सर यहीं पर ही है, यहाँ पे, इधर थोड़ा सा आगे बस। किधर है? किधर है? इधर 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 है, ये रहा, ये वाला सर, ये था सर। कौन सा ये वाला? ये वाला। तुम इधर ही रुको, बेल बजाओ। जा तू देख रहा, तू जल्दी से सामान समेट, जल्दी चुपा, चल सामान उठा। कौन है अंदर? कोई भी नहीं है। चलो अंदर चलो, सीधे कर, कौन है कमरे में? कोई भी नहीं। सर ये लोग डाकू हैं सर। ये मेरे घर में ताला तोड़ के दाखिल हुए थे और मुझे ये लोग जान से मार रहे थे सर। ये तो खुदा का शुक्र है कि आप आ गए और मेरी जान बच गई। साहब ये झूठ बोलता है बुढ़ा, इसने खुद हमें अपने घर के अंदर बुलाया था और अब पार्साइड दिखा रहा है। ये झूठी है सर, ये कमीनी झूठी है। आप इसको गिरफ्तार कर लीजिए। झूठी मैं नहीं, झूठा तू है। हमास सर, इन्होंने मेरी बहू का जेवर लूटा है सर। आप इनकी तलाशी नहीं, इनको गिरफ्तार करें सर। खबरदार, जो किसी ने हमारी तलाशी ली तो वरना मैं शोर मचा दूंगी और सबको इकट्ठा कर लूंगी। तुम लोग शरीफ औरतों के साथ ऐसा सलूक करते हो। इन्हें ले चलो सबको थाने। चलो चलो थाने, चलो जल्दी चलो सबको लेके चलो थाने, चलो जल्दी गवाही देने के लिए। चलो लेके चलो इन्हें नीचे, सबको लेके चलो नीचे, बिठाओ मोबाइल में फटाफट। चलो जल्दी मोबाइल में बिठाओ इन्हें, जल्दी चलो जल्दी मोबाइल में बिठाओ फटाफट, जल्दी करो। चलो जल्दी लेके चलो जल्दी से इन्हें, लेके चलो जल्दी मोबाइल छोड़ो बिठाओ गाड़ी में, चल जल्दी बिठाओ गाड़ी, बिठाओ जल्दी बिठाओ इन्हें, चलो जल्दी बिठाओ फटाफट, जल्दी गाड़ी में बैठो, बस थाने चल के बात होगी, गाड़ी में बैठो गाड़ी में, जल्दी फटाफट। ये 2 तारीख का वाक़या है, 2/6/2012 को। उसमें मुद्दई हैं हमारे पास समीउद्दीन फ़ारूकी सनाफ ज़ैनुल-आबिदीन फ़ारूकी। ये इनकी रिहाइश है फ्लैट नंबर A407 4th फ्लोर अल अज़मत स्क्वायर, गुलशन इकबाल तेराडी। ये वहाँ के रिहायशी हैं। ये इसकी फैमिली गई हुई थी कई बार और ये घर में मौजूद था। नमाज के टाइम जैसे ये बाहर गया है तो दरवाज़े बंद करके गया है, तो उसके बाद जब नमाज़ पढ़ के वापस आया तो देखा कि ताला टूटा हुआ था। जी बड़े साहब, अब बताइए कि हुआ क्या था? सर मेरा नाम वसीउद्दीन है। मैं आधे घंटे पहले ज़ुहर की नमाज़ को गया था। जब वापस आया तो ताला टूटा हुआ था और ये तीनों फ्लैट के अंदर थे। जब मैं फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ तो इन्होंने मुझे असलहे के ज़ोर पर यरगमाल बना लिया। असलम जी। बड़े साहब को ले जाओ, दूसरे कमरे में बिठाओ। ठीक है सर। आप इत्मीनान से तशरीफ़ रखें, अभी सब कुछ पता चल जाता है। बहुत आए बड़े साहब। लूटा हुआ माल कहाँ है? साहब ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है। हमने तो बस पानी मांगा था और इसने हमें अंदर बुला लिया, ऊपर से आप आ गए। अच्छी कहानी है। एक बार फिर पूछ रहा हूँ, बताओ लूटा हुआ माल कहाँ है? साहब मैं झूठ नहीं बोल रही, हम बेकसूर हैं। आपने हमें बेकसूर पकड़ लिया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है साहब। बंद करो बकवास, बहुत सुन लिया तुम्हारी भाषण। साहब हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो साहब। असद, लेडी कांस्टेबल को बुलाओ। साहब अभी भी एक मौका और दे रहा हूँ तुम्हें, सच बता दो वरना तुम्हारा बहुत बुरा असर होने वाला है। साहब हमने कुछ नहीं किया, साहब हमने कुछ नहीं किया, हाथ जोड़ते साहब, हमें माफ कर दो साहब। क्या साहब? जी सर, बुलाया आपने मुझे? नजमा, इन तीनों हाजियानियों को ले जाओ ड्राइंग रूम में, उनकी अच्छी तरह तलाशी लो और चेक करो कि कितनी पारसा है। ये तो सर मुझे शक्ल से मक्कार और बेहद छटी हुई औरतें नजर आ रही हैं। ले जाओ इन्हें। चला चलो बीबी चलो। साहब माफ कर दो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। तीनों मुलजिमाएं थाने जाते हुए रास्ते भर काफी शोर शराबा करती रहीं ताकि वो खुद को बेगुनाह साबित कर सकें।
लेकिन पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश के लिए तीनों मुलजिमाओं को लेडी कांस्टेबल के हवाले किया ताकि किसी भी किस्म के इल्ज़ाम, खुसूसन ख़वातीन से ज़्यादती के इल्ज़ाम से बचा जा सके। इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि तीनों मुलजिमाएँ आदि जराइम पेशा हैं और वो ख़ुद को बचाने के लिए इलाका मकीनों के सामने शोर शराबा कर रही थी। क्विक रिस्पांस जो मिला था हमारे रैपिड्स का, उस वक्त लेडीज़ पुलिस नहीं थी। फिर हमने बाद में लेडीज़ पुलिस बुलाई और उस लेडीज़ पुलिस ने उसको जब सर्च किया तो उनके अंडर गारमेंट्स में से टीटी पिस्टल बरामद हुए। चला चला लेकर आए इन सबको। आओ चलो इधर आओ, खड़े उधर। ये क्या है? सर आप देख लें, मैंने तो देख लिया है। अच्छा, तो ये है तुम्हारी पारसाई के सबूत? ये इतना माल कहाँ छुपा रखा था? सर ये इनके कपड़ों से बरामद हुआ है। अब भी कबूलोगे, अभी भी इनकार करोगे? साहब माफ कर दें, हमसे गलती हो गई। साहब मैं तो कह रही हूँ ये सब कुछ आप खुद रख लो और हम सबको छोड़ दो। साहब आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। सर इसकी मक्कारी देख रहे हैं, इसकी मक्कारी देख रहे हैं, इसने मुझे पिलाने देने की कोशिश की है। अच्छा, इसका मतलब है ये आदि मुजरिम है। अब भी बता दियो, ये दोबारा भेजू नजमा के साथ पिकनिक पर? नहीं। तुम्हारे साथ और कौन कौन है और ये कहाँ कार्रवाई करते हो तुम? साहब हम तीन हैं, 3-4 और लोग हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक तीनों मुलजिमाओं को वसीउद्दीन साहब के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई तो उन्होंने इस तरह शोर शराबा किया कि जैसे उनसे ज़्यादा पारसा कोई है ही नहीं। लेकिन खवातीन पुलिस की जानिब से तलाशी लेने पर उनके कपड़ों के नीचे से 2 अदद टीटी पिस्तौल और लूटे हुए जेवरात भी बरामद हुए, जबकि मुलजिमाओं ने पुलिस को रिश्वत देने की भी कोशिश की जो नाकाम रही। पुलिस के मुताबिक इस डकैत गिरोह की सरगना तैयबा थी, जिसने इकबाल जुर्म करते हुए उबैदुल्ला नामी एक रक्षा ड्राइवर की भी निशानदेही की जो उन्हें लाने ले जाने का काम करता था। पुलिस ने तैयबा की निशानदेही पर उबैदुल्ला को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने बताया। क्या नाम है तेरा? साहब उबैदुल्ला। तो क्या काम करता है? साहब मैं रक्षा चलाता हूँ। तो रक्षा चलाता है, डकैतियां करता है? और ऐसे किन किन औरतों को जानता है जो ये काम करती हैं? साहब मेरे इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। 2 घंटे से तो उनका रोड पे इंतजार कर रहा है और तेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। कहाँ से लाता है इनको? साहब महमूदाबाद से। और कितने अरसे से काम कर रहा है इनके साथ? साहब तकरीबन 1 माह हो गया। ये रोज गुलशन इकबाल आती है? नहीं साहब, कभी गुलशन से, कभी नाजमाबाद से। तू इतना भोला है, तुझे कभी शक नहीं हुआ ये क्या करती है? ये इसी तरह खाली हाथ आती जाती है क्या? नहीं साहब, ये जाती तो खाली हाथ है, लेकिन वापसी में इनके हाथ में सामान, बैग, मुख्तलिफ चीजें होती हैं। और ले जाओ इसको, चलो बंद करो इसे। साहब मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं तो अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए निकला था साहब। यहाँ जो आता है बेकसूर ही आता है, चल। रक्षा ड्राइवर उबैदुल्ला ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि वो भी महमूदाबाद का रिहायशी है। तैयबा, समरीन और ज़ारा उसे बुला लिया करती थी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाया करती थी। उबैदुल्ला का ये भी कहना है कि जब ये तीनों खवातीन घर से निकलती थीं तो इनके हाथ खाली होते थे, लेकिन वापसी पर इनके पास सामान भी मौजूद होता था। जबकि तैयबा ने पुलिस को बताया है कि इब्तिदा में वो अपने शौहर राजा ताहिर के साथ डकैती की वारदातें किया करती थी और राजा ताहिर डकैतियों में लूटा गया सामान उसके हवाले करके उसे रुखसत कर दिया करता था। पता नहीं कहाँ रह गया। तो भाई साहब जरा थोड़ा इंतजार कर लो, मेरा शौहर आता ही है। इसको भी अभी जाना था। पकड़ फटाफट पकड़। कोई आ तो नहीं रहा, देख ख्याल कर। ये सारा माल मैं लेके चला जाऊंगा, समझे ना। आगे मेरी बीवी रक्षे में बैठी है तैयबा, सारा माल उसको दे के उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूँ।
जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। गाड़ी पकड़ो, गाड़ी पकड़ो। माल दे। अच्छा ठीक है, ओए बाद में मिलते हैं, तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है? राजा जल्दी आओ। जल्दी जल्दी। मैं तो डर गई थी ना कि पता नहीं कहाँ रह गया तू। अरे तू बेफिक्र रहे, तेरे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे मालूम है, लेकिन तू भी ये भी तो देखना, हर वक्त पुलिस वालों का डर रहता है मुझे। तेरे होते हुए मुझे कुछ नहीं होने वाला अगली। वैसे राजा एक बात बोलूं, जब से तेरे साथ शादी हुई है ना, मैंने सब कुछ देख लिया है। बस एक चीज का हुनर रह गया है। वो क्या? ताला काटना। तू मुझे ताला काटना सिखा दे, बस फिर तो मैं पूरी कारीगर बन जाऊंगी। अच्छा, अरे ये कौन सा मसला है? जब बोलेगी जब ताला काटना सिखा दूंगा। तैयबा, इसका जो शोहर है राजा ताहिर, इसकी FIR कटी हुई है फ़िरोज़ाबाद पुलिस स्टेशन में। दौरान ATM जब लोग आते हैं ATM से पैसे निकालने, तो दौरान उस ATM निकालने वालों से इन्होंने स्नैचिंग की थी फ़िरोज़ाबाद की हदूद में। तो वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार 2 जो पुलिस वाले होते हैं वो साथ में वहाँ पहुँचे, तो इन्होंने पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग की, जिससे 3 गोलियाँ पुलिस वाले को लगी, इसके हस्बैंड ने की। और उनमें से एक बंदा गिरफ़्तार हो गया, एक जो रनअवे हो गया, वो रनअवे ये राजा ताहिर था जो इस तैयबा का शोहर है। शब्बो जी? तू कह रही थी कि तुझे टीवी लेना है? हाँ लेना तो है, पर आज तुझे टीवी की कैसे याद आ गई? मैंने सोचा आज तुझे टीवी दिलाए दूँ, अगर तू बोले तो दिला दूँ। क्या बात है, आज तू बड़ा सखी बन रहा है। बोल, दिला दूँ फिर टीवी? हाँ ले दे। चल आज देख, वो देख। पीछे उतरो। क्या कर रहे हो? पीछे उतरो। ये कौन क्या हो रहा है भाई? खामोश। बात सुनो, जहाँ जहाँ ये लड़की गए ना वैसे वैसे चलना, जरा सी भी हरकत की तो सोच लेना। चलो निकालो। पुलिस जराये के मुताबिक तैयबा ताले खोलने और तोड़ने की माहिर है और ये फन उसने अपने शौहर राजा ताहिर से सीखा था। तैयबा के मुताबिक शौहर के मफरूर होने के बाद उसके दिल में एक ख्याल आया कि वो अपना गिरोह बनाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज समरीन, क्या हाल है तेरा? ठीक हूँ। तेरा बंदा आजकल काम पे जा रहा है या अभी तक वहीं पलंग ही तोड़ रहा है? उसको तो हरामी रास आ गई है, वो क्या काम करेगा, अभी भी अपने वारा दोस्तों के साथ गया हुआ है। उसे मेरे पास भेजना, मैं उसे समझा दूँ। तेरे भाई वाला काम कर ले, 4 पैसे तो आ जाएंगे। राजा भाई वाला काम करने के लिए दिल गुर्दा चाहिए, और वो मेरे बंदे के पास है नहीं। तू उसको दफ़ा कर। तू सुना, तू आजकल क्या कर रही है? बस यार, जब से राजा भागा है ना, मैं तो घर ही बैठी हुई। मेरी मान तो ये काम हम शुरू कर देते हैं। अरे तब्बू आपी, तूने तो मेरे दिल की बात कर दी, और तू तो इसमें काफ़ी तजुर्बाकार हो गई है। राजा भाई ने तुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बातें हो रही हैं? बड़ा खुश खुश नजर आ रही हो। तूने हमें कब रोते हुए देख लिया? अल्लाह का शुक्र है, हम तो हंसते रहते हैं। लो भाई, 2 तो हम हो गई, तीसरी ये आ गई। इसका तो मेकअप और फैशन ही ख़त्म नहीं होता, तो ये क्या करेगी? क्यों? इसको पैसों की ज़रूरत नहीं है? इसने शादी नहीं करनी? इसको तो कसम भी तेरे जैसा हडरामी मिलेगा। मेरी फिक्र ना कर, मैंने ना शादी बड़ी देखभाल के करनी है, किसी ऐरे गैरे नथुए खैरे से नहीं करनी। हाँ हाँ, तेरे लिए तो वैसे गवर्नर का बच्चा आएगा, और तू शादी करके सब कुछ भूल जाएगी। इसका मेकअप और फैशन ही हमारे काम आएगा, बस तू देखती जा। क्यों, तूने क्या इससे मॉडलिंग करानी है? ये हमारे दिखाने के दांत होंगे। क्या मतलब? इसका मतलब है कि जब ये बन ठन कर हमारे साथ चलेगी तो लोग इसको देखेंगे और हम
लोगों को देखेंगे। क्या पुलाव पका रही हो, मुझे भी कुछ समझाओ। इधर आ, बताती हूँ। देख, जैसे जैसा बोलती जा रही हूँ ना, वैसा वैसा कर। मैं तो तैयार, लेकिन मेरी माँ को ना तूने संभालना है। ले, बड़ी आई अम्मा वाली। तेरे माँ प्यो ने भी समझ जाना है कि साड़ी ती भी बड़ी कमाऊ पूत हो गई है। माँ तो इसकी बथेरी लालची है, पैसा देखते ही इसके वारी सदके जाएगी। हाँ जी, सच बात बताऊं, माँ प्यो को हमेशा औलाद का कम प्यारा होता है, जम प्यारा नहीं होता। चल अब काम की तैयारी कर ले, किसी वक्त भी फिर जाना पड़ गया, लोगों को शिकार देखना है। पुलिस के मुताबिक समरीन तैयबा के शौहर राजा ताहिर की बहन है, जबकि ज़ारा भी इनकी रिश्तेदार है। तैयबा ने इलाके के एक रिक्शा ड्राइवर उबैदुल्ला को भी साथ मिला लिया था। तीनों खवातीन वारदात के लिए सुबह घर से निकलती थीं और मुख्तलिफ इलाकों में जाती थीं, और जिस घर के बाहर भी इन्हें ताला लगा हुआ नजर आता था, तोड़कर अंदर घुस जाती थीं और मिनटों में घर का सफाया कर दिया जाता था, या फिर किसी भी बहाने से किसी भी घर में घुसकर वारदात की जाती थी। तैयबा अब तो राजा ताहिर का असलहा भी इस्तेमाल करने लगी थी। ज़ारा ने एक सवाल के जवाब में अपनी एक वारदात के बारे में बताया। इस बार शिकार खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस बार तूने दरवाजे पे बेल बजानी है, बेल बजा के अंदर घुस जा, पीछे से हम भी घुस जाएंगे। कौन है? बाजी जरा दरवाजा खोलेंगी? अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी अगर आपको ये पता मालूम हो तो बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह से परेशान हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब्दुल अलीम 81/3। नहीं सॉरी, हम खुद यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, आप किसी और से पूछ लीजिए। अच्छा बाजी, अगर आप बुरा ना माने तो एक गिलास पानी मिलेगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैं लेकर आती हूँ। बड़ी मेहरबानी। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, मैं शोर मचाऊं। छोड़ो मुझे, क्या चाहते हो? छोड़ो मुझे। चल 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 इधर। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। बैठ इधर। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे। खामोशी से बैठ। नहीं नहीं नहीं, आराम से बैठने दे, ज्यादा सख्ती ना कर। कौन लोग हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, मैं शोर मचाऊंगी। मचा मचा शोर, मारना तो तुझे है ही। इससे पहले ही तुझे मार देंगे और बस
क्या चाहती हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे। चल बता, और कौन रहता है तेरे साथ? हम 2 मियाँ बीवी हैं। शोर कहाँ गया है तेरा? ऑफिस गए। ऑफिस? इसका मतलब कि तुम्हारे पास भी काफ़ी टाइम है और हमारे पास। क्या चाहती हो तुम लोग? बताते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? तो ये बता, तेरी शादी को कितना अरसा हुआ है? 1 साल। 1 साल? इसका मतलब कि तुम्हारी 5 उंगलियां घी में हैं। अच्छा, तो ये बता कि बच्चा नहीं हुआ? नहीं। एक तो तुझे बहुत जल्दी है बच्चे की। अभी तो वैसे भी 1 साल ही हुआ है। अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा होगा। और इन दिनों में तो वैसे भी तीसरा बुरा लगता है, फिर चाहे वो अपना बच्चा ही क्यों ना हो। क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। चल ठीक है, बकवास नहीं करते, काम की बात कर लेते। चल बता के जेवर कहाँ रखा है? मेरे पास कोई जेवर नहीं है। जेवर नहीं है तेरे पास? नहीं, जेवर तो तेरे पास ही है, और मैं बताती हूँ कि जेवर कहाँ रखा है। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ दो। चल। खामोश, आवाज ना है तेरी, वरना यही मार दूंगी। क्यों टाइम जाया करती है? मैं तो कहती हूँ गोली मार दे इसको, फिर खुद ही ढूंढ लेंगे। और वैसे भी शोर तो इसका शाम को आने वाला है, अभी बहुत वक्त पड़ा है। ले, तू कहती है तो रुक, पिछली बार भी तू नहीं मारी थी ना, इस बार मेरी बारी। चल ठीक है, न तेरी न मेरी, इसको मार लेना। ये नई भी है और काम भी तो सीखना है। नहीं मारो मुझे, प्लीज नहीं मारो, मैं बताती हूँ। चल फिर उठ जल्दी, उठ और पता किस जगह जेवर रखा है। उठ, निकाल जल्दी कर। इधर सब सामान देख ले, इधर से चीजें उठा ले। जल्दी कर। चल। कितना माल जमा किया और बोल रही थी माल नहीं है। कितना झूठ बोल रही है तुम। पकड़, उतार जल्दी, न ठोक दूंगी तुझे यहीं पे। जल्दी उतार, ये भी उतार जल्दी। दूसरे इतना सब कुछ रखा हुआ करती हूँ, कुछ है नहीं। चल सब उतार। हिलना नहीं, कोई होशियारी नहीं। पकड़ना नहीं, कोई होशियारी खड़ी रहे। चल हिलना नहीं। चल। चल जल्दी। आज आने में फिर बहुत देर कर दी। जब किसी के घर जाते हैं ना तो थोड़ी देर बैठना पड़ जाता है, चाय पानी पीना पड़ जाता है, 2 बातें करनी पड़ जाती हैं। तुझे तो बस बातों की लगी रहती है। चल रिक्शा चला, जल्दी कर, चल।
तैयबा ने पुलिस को बताया कि वो तकरीबन 1 साल से वारदातें कर रही थीं, जबकि पुलिस का कहना है कि तीनों खवातीन आदि जराइम पेशा हैं और मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी अरसे से इनकी वारदातों के हवाले से शिकायत मौसूल हो रही थीं। रोक दे, 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 रोक दे। देख ताला लगा हुआ है, चल उतर जा और तू जा। जब हम तुझे फोन करें ना तो जल्दी आ जाना, ये ना हो कि तू वहीं बैठा ही रहे और हम तेरा इंतजार करते रहे। अच्छा ना, आ जाऊंगा। चल जा, जा जा। तैयबा वॉज अ वेरी चीटर और वेरी शार्प। वो बहुत तेज़ थी और वो ख़ुद को एक्सपोज कर रही थी कि मेरे जैसा कोई शुरफा पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और बड़ी तेज़ तरीन थी, बड़ा शोर शराबा कर रही थी। लेकिन उसका बैकग्राउंड ये है कि वो ताले तोड़ने की बड़ी मास्टर थी, और वहाँ से जो फिर इक्विपमेंट्स मिले ताले तोड़ने के, वो भी बाद में पता चला है कि इसी तैयबा ने तोड़े थे। किधर है तू? कहाँ पर है? पता नहीं कहाँ मर जाता, हम लोग फंसे हुए यहाँ पे। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। जब हम क्राइम की बात करते हैं या एंटी सोशल बिहेवियर्स की बात करते हैं तो वो लोग भी ज़हीन उतने ही होते हैं, लेकिन वो अपनी जहानत को एक डिस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे ताला तोड़ना एक स्किल है, एक खसूसियत है, लेकिन उन्होंने अपने इस स्किल को एज अ डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ किया और अपनी खसूसियत, अपनी जहानत को एक डिस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करने का जो एक अहम रीज़न हमें नज़र आती है वो ये है कि आप मुख्तसर से मुख्तसर वक्त में अपनी बड़ी से बड़ी ख्वाहिशात को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। समरीन के मुताबिक वो हफ्ते में 2-3 वारदातें कर लिया करती थी, लेकिन ना तो कभी उन्हें किसी वारदात में मुश्किल पेश आई और ना ही कभी असलाह चलाना पड़ा। तैयबा का कहना है कि आखिरी वारदात में उसने ताला काटकर घर के बाहर ही फेंक दिया था और यही गलती उसके गले पड़ गई, वरना उस दिन तो उन्हें बहुत जल्द कामयाबी मिल जाती। और मैंने कहा जा तो रही हो, ओ ये तो बताती जाओ आओगी कितनी देर में? तुझे क्या टाइम लीक कर दूं? कैसी बेवकूफी वाली बात करता है तू? अरे मैंने तो यूं ही पूछ लिया है। 100 दफा तुझे मना किया है, जब काम पे जा रहे हुआ करे ना तो पीछे से टोका ना कर। हमारा और मौत का कोई टाइम नहीं होता, और हमारे आने से पहले तुझे मौत भी आ सकती है। चल जा, जाकर किसी ठंडी जगह पर बैठ के इंतजार कर। जब आना होगा तुझे बता देंगे, तब आ जाना वहीं। चल जा, चलो आओ जल्दी।
क्या हाल है वसी साहब, कहाँ चल दिए? अल्लाह का शुक्र है भाई, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे आए नहीं आए? आ जाएंगे इंशाल्लाह, 1-2 दिन में आ जाएंगे। और आप खैरियत से हैं? बस दुआओं में याद रखिए। चलो अल्लाह पाक बेहतर करे आपके साथ। बुड्ढा तो गया नमाज पढ़ने, क्या ख्याल है? सही है, चल चलें, वहीं चलते हैं। चल जल्दी कर, देख कौन है। नहीं नहीं, तू काम कर, कोई नहीं है। जल्दी जल्दी निकाल निकाल निकाल, जल्दी जल्दी। पकड़ इसे जल्दी। चल देख, वहाँ कोई है तो नहीं? नहीं, डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम। अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी। वहाँ तो कोई नहीं है यार। आज तो यार बहुत जल्द शिकार मिल गया। अरे कभी कभी मुकद्दर भी साथ दे देता है। अरे वो दिन भूल गई जब पूरा दिन ख्वारी में गुजर जाता है और कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा चलो बस करो, बातें ज़्यादा ना करो, उठो जल्दी ढूंढो। बुड्ढा नमाज पढ़ने गया है, फिल्म देखने नहीं गया है। अरे खैर है, आ भी जाएगा तो संभाल लेंगे। बुड्ढा खुसड़ा कोई जवान थोड़ी है। खैर जवान होता भी तो क्या होता, हमारे पास भी तो जवान है। आजा चलो जल्दी करो, जल्दी। कौन आया? तू जल्दी कर, जा सामान निकाल, तू जल्दी से रख, जल्दी 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 कर, जल्दी निकाल ले, जल्दी से जल्दी। तू जा तू जा तू जा। यही खड़ा रहे। क्या है, क्या बदतमीजी है ये? कौन हो तुम लोग? बस बस, रुक, यही रुक। अरे चल बुढ़े, अंदर चल, आवाज अंदर रख, ज्यादा नहीं, चल अंदर, चल बस, चल अंदर चल। क्या है ये? आवाज बंद। अरे बुड्ढे, अरे भाई क्या बदतमीजी है ये? हैं? आओ आओ, अब आ गए हो तो ये भी बता दो कि माल कहाँ छुपा के रखा है। जब कोई औरत तुम जैसे बुड्ढे खुसड़ को बुलाए ना तो उसे फौरन चले आना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे बुड्ढे खुसड़ को ये मौका कभी कभी मिलता है। क्या बदतमीजी है ये? खामोश, जरा भी आवाज ऊंची की ना तो सर हमेशा के लिए नीचे कर दूंगी। और क्या कहा, बदतमीजी? तो तुझे इस उम्र में भी शौक है कि कोई तेरे साथ बदतमीजी करे? तुम लोग हो कौन और क्या चाहती हो तुम लोग? तुझे अभी तक यही नहीं पता चला कि हम क्या चाहते हैं? चल बता, बता इसको कि हम कौन हैं। गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन। जी 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 जी, कहाँ? अच्छा जी जी जी, आप नज़र रखें, बस हम पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। असद
जल्दी से मोबाइल रेडी करो, बस हमने निकलना है, रेड करनी है। हाँ फौरन। पुलिस जराये का कहना है कि वसीउद्दीन की किस्मत अच्छी थी कि उनके पड़ोसी ने फ्लैट का ताला टूटा देखकर फौरन पुलिस को इत्तला कर दी। मुल्जिमान अभी फ्लैट में ही मौजूद थी। बुड्ढे चल जल्दी बता, माल कहाँ छुपा के रखा है? तू जल्दी आ गया नमाज पढ़ के, इसीलिए तुझसे पूछ रहे हैं, वरना तो हम खुद ही ढूंढ कर निकाल लेते। और घर देखकर भी लगता है कि इस घर में कोई औरत भी रहती है। मेरी बहू और मेरा बेटा रहता है। तो फिर ला बहू का जेवर निकाल, इधर आ, देख इसको, तेरी बेटी के बराबर है, इसको दे दे, इसके काम आ जाएगा। चल शाबाश निकाल, सवाब का काम है। वो जेवर मेरी बहू अपने साथ लेकर गई है। तूने क्या पागल समझ रखा है? इस दौर में तो कोई अंगूठी भी नहीं पहनता। डरते हैं कि कोई उंगली ही काट के ना उतार ले। मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, तू नमाज पढ़कर भी झूठ बोल रहा है। मैं तो कहती हूँ इस बुड्ढे को गोली मार देते हैं, फिर इत्मीनान से खुद ही ढूंढ लेंगे। मैं बताता हूँ। सर जो कुछ चाहिए तुम ले लो। तुमने किया था? जी मैंने किया था। ये ऊपर है यहाँ पे। आओ जल्दी। ये लो। जल्दी सामान समेट। चल चल बैठ। इस बुढ़े का क्या करना है अब? ये तो खुद ही सदमे से ही मर जाएगा जब हम चले जाएंगे। इसके मुंह पे टेप लगा और इसके हाथ पांव बांध दे। अरे इस बुढ़े के टेप लगाने की क्या जरूरत है? बाथरूम में बंद कर इसको। चलो चल चल। जा तू देख रहा, तू जल्दी से सामान समेट, जल्दी जल्दी चुपा, चल चल सामान रहा। कौन है अंदर? कोई भी नहीं है। चलो चलो अंदर चलो, सीधे कर। सर ये लोग डाकू हैं सर। ये मेरे घर में ताला तोड़ के दाखिल हुए थे और मुझे ये लोग जान से मार रहे थे सर। ये तो खुदा का शुक्र है कि आप आ गए और मेरी जान बच गई। साहब ये झूठ बोलता है बुढ़ा, इसने खुद हमें अपने घर के अंदर बुलाया था और अब पार्साइड भी खा रहा है। ये झूठी है सर, ये कमीनी झूठी है। आप इसको गिरफ्तार कर लीजिए। झूठी मैं नहीं, झूठा तू है। सर इन्होंने मेरी बहू का जेवर लूटा है सर। आप इनकी तलाशी लें, इनको गिरफ्तार करें सर। खबरदार, तो किसी ने हमारी तलाशी ली तो वरना मैं शोर मचा दूंगी और सबको इकट्ठा कर लूंगी। तुम लोग शरीफ औरतों के साथ ऐसा सलूक करते हो। इन्हें ले चलो सबको थाने। नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो गया तुम लोगों को? चलो दवाई देने के लिए चलो। लेके चलो इन्हें नीचे, सबको लेके चलो नीचे। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, देखो मोबाइल में बिठाओ इन्हें। जल्दी 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 चलो, जल्दी जल्दी मोबाइल में बिठाओ फटाफट, जल्दी करो। चलो 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 जल्दी चलो, लेके चलो जल्दी से इन्हें। मेरे लेके चलो जल्दी, मोबाइल छोड़ो छोड़ो, जल्दी कर जल्दी जल्दी बिठाओ इन्हें। पुलिस ज़राए के मुताबिक उन्हें काफ़ी अरसे से ऐसे गिरोह से मुताल्लिक शिकायत मौसूल हो रही थीं जो ख़वातीन पर मुश्तमिल है और असलहे के ज़ोर पर डकैतियाँ कर रहा है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के और भी मेंबरान हैं जो तफ्तीश में सामने आ जाएंगे। तैयबा, समरीन और ज़ारा समेत ये पूरी फैमिली जराइम पेशा है जो मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी अरसे से डकैती की वारदातें कर रही थी। इस गिरोह का ताल्लुक फैसलाबाद से है और ये यहाँ कुछ अरसे वारदातें करने के बाद 2, 3 या 6 माह तक के लिए अपने आबाई गाँव चले जाते थे। इनके मर्द भी इन्हें मुकम्मल सपोर्ट किया करते थे
तैयबा का शौहर राजा ताहिर भी डकैती के केस में मफरूर है। गुलशन इकबाल थाने के इंस्पेक्टर शहजादा सलीम के मुताबिक ये गिरोह 20 रुकनी है और इसके मजीद मुल्जिमान को अभी गिरफ्तार करना बाकी है। जब शहर खंडर बन जाएगा फिर किस पर संग उठाओगे, अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो।